सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहिएगा, वैसे तो खेल के हवाले से डिस्कशन हम कर रहे हैं, खेल और खिलाड़ी की, लेकिन खेल के अलावा भी एक इंटरव्यू में जो डिस्कस हुआ कि जो मैसेजेस किए जाते हैं क्रिकेटर्स को, जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनकी जानिब से, एक इंटरव्यू में कहा गया शायद आपकी जानिब से, इस कंट्रोवर्सी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं देख रहा था क्रिकेट से ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। इंडिया का सारा मीडिया इस चीज़ को खबर चला रहा है शादाब खान की, और ये होता है। इंस्टाग्राम पे देखें, बहुत सारे जो मशहूर शख्सियात होती हैं उनको मैसेज करते हैं, बहुत आम लोग भी करते होंगे हज़ारों की तादाद में, वो उनको रिप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं मैसेज, ज़ाहिर है उनको भी किसी का काम पसंद आता है, एक्टिंग पसंद आती है, तो उसका रिप्लाई करते हैं, आपस में फिर बातचीत भी होती है। फिर बाद में उनको चाहिए होता है फेम, ख़ास तौर पे जो आर्टिस्ट वगैरह हैं टेलीविज़न या फिल्म इस तरह के, तो वो फिर कहते हैं कि क्रिकेटर्स हमें मैसेज करते हैं। तो क्रिकेटर्स ऐसे मैसेज थोड़ी करते होंगे। क्रिकेटर एक मैसेज करे, अगर उसको आगे से रिप्लाई ना मिले तो वो बार बार मैसेज थोड़ी करके अपनी कोई नाम ख़राब करेगा। तो आगे से उसको रिप्लाई मिलता है तभी करते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन चूँकि देखिए क्रिकेटर जो हैं वो हर जगह जाने जाते हैं, जहाँ जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इस तरह के लोग हैं। टीवी आर्टिस्ट जो है हमारे, उनकी एक महदूद एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो शायद ये किसी एक दो ऐसी एक्ट्रेसेस वगैरह जो हैं जिन्होंने कोशिश की होगी कि चलो क्रिकेटर्स। लेकिन हमने कपल भी बनते देखे हैं ना, सना जावेद, और अगर हम शोएब मलिक की बात की जाए तो इस तरह की हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखी हुई हैं। जी, अच्छी बात है ना, सना जावेद को शोएब मलिक पसंद आए, एक जोड़ी बन गई। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सना जावेद ने आके कहा हो कि मुझे शोएब मलिक मैसेज करता है, तंग करता है। ऐसा होता है, मैसेज करते हैं। देखिए, ये तो अभी मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, इन लोगों को तो इतना नाम नहीं। इससे पहले वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनको तो इंडियन एक्ट्रेसेस तक मैसेजेस करती थी, जैसे 90s के दौर में शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, इस टाइप की जो एक्ट्रेस थी, ये पाकिस्तानी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनके साथ राब्ते में थी, और बाकायदा उनको कॉल्स वगैरह पे बात भी होती थी और वो होता था। अब तो वो टाइम चेंज हो गया, अब तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो जब तक कोई शिकायत ना करे, कोई किसी को तंग ना करे, तब तक तो चलता है ऐसा। गॉसिप भी करनी होती है ड्रेसिंग रूम में, किसने किसको मैसेज किया, इस हवाले से। खैर, मैं एक इंटरेस्टिंग गेम, हम क्रिकेट के हवाले से तो बात कर रहे थे। यूसुफ साहब, मैं ज़रा एक खेल जो कि आजकल बड़ा मकबूल भी हो रहा है और सोशल मीडिया पे लोगों को इसका आजकल बहुत दिलचस्पी भी ले रहे हैं, स्क्विड गेम के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। क्या है, नाजरीन जानना चाहते हैं, आप क्या बताएँगे? हिफ्ज़ा, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर बड़ी सीरीज़ ये दिखाई जा रही है जिसमें कोरियाई खेल है स्क्विड गेम, उसमें उसका मनाज़र दिखाए गए हैं, और इसमें बहुत ख़तरनाक भी आप इसको कह सकते हैं, ज़ालिम गेम भी कह सकते हैं, और किसी को खुशियाँ भी देती है। इसमें होता यह है कि कुछ दोस्त जो होते हैं उनको, जो ख़ास तौर पर वैसे लोग जो मुफलिस होते हैं, लाचार होते हैं, जो कर्ज़ ख्वाह होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो उनको एक लालच दिया जाता है कि चलिए आप हमारे साथ आएँ, आपके साथ एक गेम खेलते हैं, अगर आप जीत गए तो आपको करोड़ों रुपये इनाम मिलेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो फिर उसका नतीजा भी आपको बताता हूँ कि उसको मार दिया जाता है। तो इस गेम में क्योंकि कुछ पाकिस्तानी खेल भी उसमें रखे गए हैं, जिसमें आपको याद होगा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा में मालाकंड में एक कुंजी नाम से खेला जाता है, जो पत्थरों पर खेला जाता है, जिसको पत्थरों को ऊपर फेंका जाता है पहले, और फिर उसको कैच किया जाता है। एक पत्थर ज़मीन से उठाकर उसको हवा में उछाला जाता है, उसको कैच किया जाता है, और फिर इस तरह बारी बारी 5-7 जो भी पत्थर वहाँ पे रखे जाते हैं जो इस गेम का हिस्सा है, उसको इस तरतीब से रखा जाता है कि आप जब जीतने वाला जो होगा वो सारे पत्थर कैच कर लेगा बाद में आखिर एक ही टाइम पे। तो ये गेम का आपको याद होगा कि पंजाब में भी खेला जाता है, गीटे, जिसको ख़ास तौर पर ख़वातीन खेलती हैं। तो इससे मिलता जुलता गेम है, ये कोरियाई खेलों में शामिल किया गया और उसकी वजह से पाकिस्तान में खासा ये मकबूल जा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में ये, क्योंकि इसमें मार दिया जाता है जो मारने वाले को, तो इसमें देखने वालों के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, नौजवानों के लिए ख़तरनाक समझा जाता है। जिस तरह पहले आप देखते हैं पबजी ये गेम था जो नौजवान में बड़ा मकबूल हुआ था, लेकिन उसके क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा थे, इसलिए बाद में फिर लोगों में थोड़ा सा शऊर आया कि फिर उन्होंने बाद में उस गेम को बंद भी कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम वापस क्रिकेट की जानिब आएँ तो हमने देखा कि जो परफॉर्मेंसेज रहीं अभी रिसेंट वेस्ट इंडीज़ के मैच में, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कप्तान की जानिब से शान मसूद, तो वो काफ़ी गुस्सा कर गए। आपको क्या लगता है, क्या सवाल वाकई तस्हीक आमेज़ था? और फिर जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही उसमें, शान की, बाबर की, क्या कमेंट करेंगे? देखें, बात तो ये है कि सवाल करने का एक अंदाज़ होता है। एक आप किसी के कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ी शख्सियत है, आप उसके मुंह पे जब बात करते तो ऐसे नहीं है एकदम अटैक कर देते।
वो कोई आपका मुलाजिम नहीं है, वो एक कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। ठीक है, ख़राब खेले, हार गए, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो उसका हक है। सवाल पूछने का तरीका होता है, जैसे मैंने पहले कहा, आपके अब आप अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे या बोर्ड आपको कप्तानी से निकाल देगा? इस तरह नहीं भाई। थोड़ा सा हम लोग भी बड़े इंटरव्यूज़ करते हैं, तो मैंने यही उसमें ये चीज़ सीखी है कि पहले बंदे को कंफर्टेबल करते हैं, फिर वही चीज़ थोड़ा सॉफ्ट अंदाज में पूछते हैं, ज़रा अच्छे अंदाज में कि आपको क्या लगता है कि जब अगली कोई सीरीज़ होगी तो टॉस के लिए क्या आप ही मैदान में उतरेंगे? कोई भी अच्छा तरीका हो जिससे उसको लगे ना कि यार ये मेरी विजन। अच्छा, उस वक्त एक सवाल नहीं हुआ था, उन साहब ने पूरी एक तकरीर झाड़ी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। भाई सबको पता है ऐसा ऐसा हो गया, टू द पॉइंट बात करें। ये यहाँ पर पीसीबी की भी थोड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की कोताही है कि जो इस तरह का सवाल आप करके बता दें किसी आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ ही नहीं करेंगे। तो थोड़ा हम मीडिया वालों को इंक्लूडिंग मी सवाल करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। बिल्कुल सलीम साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। मैं एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी जाहिद साहब और यूसुफ साहब से। आज मीडिया ब्रीफिंग थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो एक्चुअल क्या देखा आज अंदर जाकर? जी यूसुफ बता दें। जी बिल्कुल, क्योंकि आज बड़े अरसे के बाद, कोई 10 दिन के बाद मीडिया ब्रीफिंग रखी गई थी। पहले एक शोशा बना हुआ था कि इंडियन मीडिया की जब से कि कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो पा रहा और चैंपियन ट्रॉफी को जहाँ से शिफ्ट किया जाए, लेकिन आज हमने देखा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो ग्राउंड है और जो पवेलियन है जहाँ पर टीमों ने आना है, बैठना है, काफ़ी हद तक वो बन चुका है। ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।